नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जिन लोगों ने हम पर और इस चैनल पर भरोसा जताया तो उनका भरोसा 100% सही साबित हुआ। और हमने आप लोगों से कहा था कि हम संकल्पबद्ध हैं कि भले थोड़ी देर लगे, लेकिन जो भी हम आपको सूचना देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से या आपके इस चैनल के माध्यम से, वो तथ्यात्मक होगी और सच होगी। हम कपोल कल्पित मनोहर कहानियाँ सुनाने के लिए ये YouTube चैनल नहीं बनाया है। हमने जब अगस्त के पहले हफ्ते में 2% वृद्धि की बात की थी DADR की जनवरी से, तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ था। हमने कहा था सुन के भले अच्छा न लगे, लेकिन 2% ही महंगाई बढ़ेगी। बाद में भी हमने यही कहा जब लोग 6% बता रहे थे। आज हम देख रहे थे एक चैनल में 7% महंगाई भत्ता बढ़ने की बात कर रहा था, आज अभी थोड़ी देर पहले। तो हमने कहा था बहुत अगर जंप ले जाएगी महंगाई तब अधिकतम 3% हो सकती है। और पिछले लगातार जो भी वीडियो DADR के बारे में हमने अपलोड किए उसमें हमने यही कहा कि 3% की संभावना पूरी तरह से बंद तो गई है, लेकिन अभी भी 2% ही DADR की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि आंकड़े जैसे अभी हैं उसमें 2% की गुंजाइश बनी हुई है। लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई ये कमाल है, तो कोई कमाल नहीं है। हम बार बार कहते हैं ना, तो हम कोई ज्योतिषाचार्य हैं। हमारा जो अनुभव है 36 साल की नौकरी, उसके बाद लगभग ये 10 साल का अनुभव, 46 साल का अनुभव है। और हर बार लोगों को हम जब भी कोई प्रेडिक्ट करते थे, लोग बोलते थे ये ऐसा इस बार तो नहीं होगा, और हमेशा वही हुआ। तो ये तो बार बार लगातार हम करते आ रहे हैं। अब केवल सर्विस मैटर, इसमें तो कैलकुलेशन, इसमें तो कोई ज्योतिषी गणना नहीं। राजनीति जिसमें ऊंट किस करवट बैठेगा, बड़े बड़े चैंपियन फेल हो जाते हैं। लेकिन हम लगातार जो कहते आ रहे हैं बिल्कुल या लगभग वैसा ही होता रहा है, बड़े से बड़े चैनल, पत्रकार और ज्योतिषाचार्यों के मुकाबले। तो हम आपसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर आप हम पे भरोसा जता रहे हो तो उस भरोसे की जीत होती रहेगी। रही बात की पेंशन वृद्धि या कोई और लाभ की बात, वो हम केवल सूचना दे सकते हैं, हम आपको सीधे लाभ करा नहीं सकते। लेकिन इसके लिए भी हमने तरीका बताया कि अगर आपको पैसे की अतिरिक्त आवश्यकता है तो आपको मेहनत करने के लिए इस उम्र में नहीं बोलेंगे। आप जो ये मोबाइल चलाते हैं, हालांकि ज़्यादा मोबाइल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अब वो एडिक्शन एक तरह से लगभग हो गया। बच्चे, बूढ़े और जवान, महिला पुरुष सभी को मोबाइल कई कई घंटे लोग चला रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि मोबाइल से क्रिप्टो माइनिंग भी होती है। जैसे पाई माइनिंग हुई, उसके रेट खुले थे $2-2.5, और वो लगभग 60 रुपये के इर्द गिर्द अभी भी चल रही। एक पाई की कीमत 60 रुपये अभी भी चल रही है। वो फ्री में माइनिंग हुई, अर्न हुई इसी मोबाइल से। तो उसी प्रकार से जियो यानी रिलायंस ग्रुप ने जियो कॉइन लॉन्च किया है, जो जियो स्फीयर ब्राउज़र से, जैसे क्रोम ब्राउज़र का आप उपयोग करते हैं, उसी तरीके से जियो स्फीयर ब्राउज़र का अगर उपयोग करेंगे तो डेली 5-10 कॉइन आसानी से बना सकते हैं। और फिलहाल वो रिवार्ड कॉइन है, क्योंकि भारत में क्रिप्टो करेंसी अधिकृत नहीं की गई। अभी एक्सचेंज पे भी रोक लगी हुई। अब जब तक वो रोक लगी है तब तक तो ये रिवार्ड कॉइन रहेगा, और इसकी वैल्यू उन्होंने लगभग $0.5 तय कर दी है। तो अगर 10 कॉइन आप अर्न करते हैं तो लगभग 450 रुपये आप प्रतिदिन अर्न कर लेंगे बिना कुछ करे। मोबाइल जो आप चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही चलाना है। और अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में लिखें। 4-6 लोग अगर लिखेंगे तो हम आपको उसमें तरीका बताएंगे कि 10 कॉइन आप आसानी से अर्न कर पाएंगे।
और ये रिवार्ड पॉइंट अभी हैं तो रिलायंस और जियो खुद इनको अपने आप लेगा, आपको कहीं बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्रिप्टो को अगर एक्सचेंज में बेचते हैं अधिकृत रूप से तो 30% टैक्स लग जाता है, लेकिन रिवार्ड पॉइंट में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये रिवार्ड आप अर्जित करेंगे, रिलायंस का कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे या रिचार्ज कराएंगे, चाहे केबल या मोबाइल, तो उसमें कोई आपको अतिरिक्त टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो हम आपको पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर से लेके सारी जानकारियां देंगे। लोग जो कपोल कल्पित 3.25 तक ले जाने की बात करते हैं या 2.86, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमने अधिकतम 2.28 का जो फिक्सर बना के टेबल जो बनाई थी हमारे ही मित्रों ने, वो आपसे हमने दूसरी बार साझा की थी, लेकिन हमने तो आपसे यही कहा था बहुत पहले कि 1.98 तक की हमें संभावना लगती है फिटमेंट फैक्टर की। अधिकतम 2.28 हो सकता है, क्योंकि सरकार का थोड़ा उदार मना रवैया कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति अब नज़र आ रहा है, तो वो हो सकता है। 18 महीने का डीए एरियर भी मिलने की संभावना तो है। और एक फर्जी खबर और लोग चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास खबरों का टोटा पड़ रहा है, तो कम्यूटेशन को लेके 10 वर्ष 8 महीने में कम्यूटेशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सब कहानियाँ ही हैं। तो हम आपसे सिर्फ और सिर्फ यही बात कहेंगे कि आप धैर्य से चीज़ें सुने। ठीक है, मनोरंजन के लिए आप किसी का देखें, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा वीडियो आप ज़्यादा देखें, बार बार देखें या ना देखें, सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई हमें इससे अतिरिक्त लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, चैनल की रीच बढ़ जाए, ताकत बढ़ जाए, तो इससे निश्चित तौर से समाज में भी कुछ ऐसी अच्छी बातें सामने ला सकते हैं जिससे समाज का हित होगा। लेकिन ये तो चैनल अब केवल पेंशनरों का बन के रह गया है, और पेंशनरों को बाकी चीज़ों से मतलब नहीं, क्योंकि हमारी मुहिम एक बार हम चला चुके हैं, वो सफल नहीं हुई, लोगों ने उस पर रिस्पांस नहीं दिया। हमारा ये दावा, चैलेंज और चुनौती है कि जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, हम उसको जड़ मूल से ख़त्म कर सकते हैं, हमारे पास उसके तरीके हैं, लेकिन हम वो किसके सामने रखें, किसको बताएं, और हम अपने को बार बार प्रमाणित करते रहें कि हम जिस टॉपिक पे जो बात कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। तो इसके मतलब हम जो सोचते हैं वो कहीं पर से कोई विकृति नहीं है और न कोई हमारी कल्पना की उड़ान है, वो हमारा अनुभव सही है। तो हम ये जो दावा करते हैं, अगर इस मुहिम को आप सफल बनवाएं और ज़्यादा नहीं 100 लोग ही जुड़ जाएं, तो हम ये दावा करते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जिसकी वजह से समाज में अपराध भी होते हैं, जिसकी वजह से बलात्कार भी होते हैं, आप कहोगे कैसे, ये सारी चीज़ें एक बड़ी समस्या, क्योंकि रूट काज जो है वो है बेरोजगारी, सबसे बड़ी जड़ वही है। उस जड़ को जब तक हम नहीं उखाड़ेंगे, यानी बेरोजगारी को ख़त्म नहीं करेंगे, हाँ अपराधी मानसिकता के लोग तो कुछ रहते हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन उनके साथ बेहद निर्ममता के साथ निपटा जाना चाहिए। और जैसे कि आप देखा डंकी रूट से जो अमेरिका में जा रहे हैं, वो बिल्कुल मानसिक रूप से विकृत हैं और वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए आतुर व्याकुल हैं, तो ऐसे लोग अपराधी ही कहलाते हैं, न तो वो इस देश का भला करने वाले हैं, न उस देश का भला करने वाले। बहुत सारी बातें हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं। हम न्यूज़ कैप्सूल चलाते थे, एक दो दिनों बाद फिर से शुरू करेंगे, जिसमें दिन भर के तमाम 5-6 मुख्य बिंदु होंगे, उनको लेके और संक्षेप में समाचार देंगे। लेकिन अभी आप लोग जो है भरोसा जता रहे हैं, हालांकि कई लोग छोड़ गए जो कहानियाँ सुनने के आदी थे, इस बीच में 20-25 लोग अनसब्सक्राइब कर गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सब्सक्राइब करने के लिए कहने के बाद भी कोई नहीं करेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो खुद करेगा। हम यही बोलते हैं, हमारे पिछले वीडियो देखो, उनसे अनुमान लग जाएगा कि हम किस तरह की बातें करते हैं। थोड़ा जो 1 मिनट की बात है उसको कहने में हम 2 से 2.5 मिनट लगाते हैं, बस यही एक खराब आदत है। लेकिन अगर आप लोग कहें तो उसको भी सुधार कर लेंगे, और फिर हम लिमिटेड दायरे में अपनी बात रख के और मुख्य बिंदु ही रखेंगे। तो कमेंट्स में लिखें, उसी हिसाब से हम
अगला वीडियो बनाएंगे और अब कमेंट्स के जवाब भी देंगे सबके। और अभी जो 20 फरवरी को डिस्पोज ऑफ हो गया है नेशनल इंक्रीमेंट का, सब कुछ उसमें अच्छा ही अच्छा हुआ। अब सिर्फ एक बात रह गई है कि मई 2023 के पहले एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस फैसले पे वही निर्भर है। बाकी तो सब कुछ क्लियर है और सबके हित का है, बहुत बढ़िया हो चुका है। और यही हमने शुरू में पूरी तरीके से बात लगातार कही थी कि कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं। जो पुराने व्यूअर हैं वो याद करें तो वो भी बात सही है। तो अब हम ज़्यादा क्या कहें, क्योंकि अपनी तारीफ जैसी करने वाली बात है, लेकिन ये बात सही है तो तारीफ तो नहीं, क्योंकि हम ये बताया कि 36 साल से यही करते आ रहे हैं और ये 10 साल रिटायरमेंट का, तो हमारे लिए कोई अजूबा नहीं। और हम जो भी बात कहते हैं बिल्कुल ठोक पीट के कहते हैं कि हाँ हम सही बोल रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपटीटर हमारे सामने कौन है, कौन हमें सही कह रहा है या कौन गलत कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे।